हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। उम्मीद है गर्मी की छुट्टी तो रही है। आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं, जिसका उपयोग आपको हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में और इसके बाद कंपटीशन की कक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। ये ऐसा टॉपिक है जो रेलवे जैसी परीक्षाएं, एसएससी जैसी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इनको 2-4 बार पॉज करके, वीडियो को रोक करके आराम से 2 बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको याद हो जाएगा। आज का हमारा विशेष टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो खट्टे होते हैं और उनमें अगर वो खट्टे हैं तो कौन सा उसमें अम्ल पाया जाता है। तो आज हम कुछ पदार्थों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखा जाता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा और उसमें कौन से गुण और आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल @पाठशाला या @MP वर्मा 9451 पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहला है अंगूर। सीजन के हिसाब से मीठा फल है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अंगूर बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये आपको एस्कार्बिक एसिड देता है। यानी अंगूर में जो पके अंगूर होते हैं, खट्टे अंगूर होते हैं, उसमें आपको मिलता है टार्टेल। इमली, इमली का नाम सुनने से ये मुंह में पानी आ जाता है। एक बहुत बड़ी विशेषता है। इमली का नाम आप अगर स्मरण कर लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। इमली में पाया जाता है टार्टेल। तो 2 चीजें हैं, अंगूर है और इमली है। इन दोनों में टार्टेल का पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है संतरा है, नींबू है, मौसमी है या इस वैरायटी के जितने भी रसीले फल हैं उन सब में क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। इसको हम लोग साइट्रिक भी कहते हैं और इसका शुद्ध नाम क्या है? सिट्रिक। तो संतरा हो गया है और अंगूर हो गया है, इन दोनों में क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। सेब, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। जो पके सेब होते हैं और जो कच्चे होते हैं, जो खट्टे होते हैं, दोनों में क्या मिलता है? मैलिक अम्ल मिलता है। दूध, दूध कौन सा दूध? जो थोड़ा सा खट्टा हो जाए, मतलब दही नहीं होगा वो, लेकिन अगर थोड़ा सा पुराना हो जाता है, वो फटने की कंडीशन में आता है, उसमें मिलता है लैक्टिक एसिड। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पौधे, पेड़ हैं जिनमें दूध जैसे पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उनको हम लोग क्षार कहते हैं। अगला है दही। दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही के खट्टे होने का मेन कारण क्या है? उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला है सिरका। सिरका अंग्रेजी इसको विनेगर के नाम से जाना जाता है। आपको ज्यादा जगहों पर हो सकता है विनेगर नाम से पूछा जाए, तो विनेगर में होता है एसिटिक अम्ल। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन गलत, दोनों एक नहीं है। सिरके में ये पाया जाता है। सिरके में जो एसिटिक अम्ल है ये लगभग में 8 से 10% होता है। अगला है चाय। बहुत सारे लोगों का पसंदीदा पेय पदार्थ है चाय। तो चाय में क्या मिलता है? टैनिक एसिड। चाय वैसे नुकसान क्यों करता है? क्योंकि उसमें ये पाया जाता है और ये आपकी पाचन क्षमता को कमजोर कर देता है। भूख नहीं लगती ज्यादा चाय पीने से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाय को कभी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। आपकी भूख खत्म हो जाती है, आप कमजोर होने लगते हैं, आपकी जो मानसिक दशा है वो भी बिगड़ जाती है। तो चाय कौन सा मिलता है? चाय में मिलता है टैनिक अम्ल। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं साइड में। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल और चाय में टैनिक अम्ल। चलिए इसके बाद अगले का एंजेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर चाहे कच्चा हो या टमाटर पका हुआ हो, दोनों में आपको मिलेगा आर्सेनिक अम्ल। पालक, पालक में भी आर्सेनिक मिलता है। आपको मालूम है कि पालक खट्टा नहीं होता, लेकिन इसमें भी आर्सेनिक अम्ल पाया जाता है।
शायद जानकारी होगी, ये तो बीमारी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है जिसको हम लोग स्टोन कहते हैं, पथरी कहते हैं। पथरी का सबसे बड़ा कारक यही है आक्जेलिकम, क्योंकि ये कैल्शियम जैसे पदार्थों से मिल करके ऑक्जेलेट बना लेता है, यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है, जिसको हम लोग पथरी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो पथरी की समस्या से ग्रसित हैं उनको टमाटर, पालक, मिर्चे और इसके साथ साथ बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको सेवन करना है तो उनके बीज को निकाल देना चाहिए, और लेकिन पालक का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो टमाटर में होता है आर्सेनिक अम्ल, पालक में होता है आर्सेनिक अम्ल। इसके बाद पाचक रस, अब कहेंगे ये कौन सा चीज है, यहाँ पे पदार्थ, यहाँ पे ये क्या, पाचक रस। ऐसे भाग हमारे शरीर में जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद वो आमाशय में जाता है तो उसका पाचन होता है। भोजन को पचाने वाला जो पदार्थ होता है वो इनडायरेक्टली काम करता है। आपको बता दें ये होता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। पाचक रस में, बाइल जूस में पाचक रस में क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है, ये हमारा भोजन आमाशय पहुंचता है तो वहां से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मिल जाता है। क्यों मिलता है, क्योंकि हम खाते टाइम पे बहुत सारे जीवाणुओं को खा जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कीटाणु जो है वो हमारे मुंह में चले जाते हैं, तो वो क्या करता है, उनको डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब उनको कार्य करने नहीं देता है। इसका ये मेन काम है। तो पाचक रस क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम लोग आंत रस भी कहते हैं, जो आंतों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको आंत रस भी कहते हैं। इसके बाद लाल चींटियां, लाल चींटी है, माटे हैं। आपने नेटल सुना होगा, नेटल मतलब बर्र जो होता है, बर्र, उसके डंक में, मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियां जो पेड़ों पर माटे होते हैं उनमें, या छोटी लाल चींटी जो रेंगती हैं उन सब में होता है फार्मिक एसिड। इसके बाद शीतल पेय पदार्थ, ये क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक, इसको आप कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, कोका कोला हो गया, लिम्का हो गया, ठंडा हो गया, जितने भी ठंडे पेय पदार्थ हैं उन सब में होता है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, ध्यान देना। क्योंकि जब आप देखे हैं कार, उसमें उसके ढक्कन को खोला जाता है, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बिना खोले एक बार ढल दीजिए, उसका ढक्कन खोले तो झाग बन के सब बाहर आने लगता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक कार्बोनिक एसिड में जो बना रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है, और टूटने के बाद कोई निकलता है झाग बन करके। यानी जितने भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें क्या मिलता है आपको, कार्बोनिक अम्ल मिलता है। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन, चाहे जो भी आप प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन किससे बनता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रोटीन किससे बनता है, या प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। भैया प्रोटीन में होता है अमीनो एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया जाता है। अगला है अमरूद, अमरूद है, अमला है, इन सब में होता है एस्कार्बिक एसिड, ये मेन एसिड है। आपको यहाँ पे एक जानकारी और ध्यान देना है कि जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे जो भी आप जानते हैं, उन सभी खट्टे फलों में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल हैं। अब आपको कहेंगे टमाटर, हाँ तो टमाटर भी खट्टा है, उसमें आर्सेनिक मिलेगा और उसमें भी एस्कार्बिक मिलेगा, दोनों ही एसिड पाए जाएंगे। अंगूर खट्टा है, उसमें टार्टेरिक मिलेगा, उसमें भी एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान देना है आपको, जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में आपको कौन सा एसिड बनता है, एस्कार्बिक एसिड। तो ये हमने लिख दिया, आप ध्यान देखिएगा, सभी खट्टे फलों में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, और इसी का नाम क्या है, इसी को हम लोग विटामिन सी कहते हैं। तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देता है, अगर आपके होंठ फट रहे हैं, त्वचा पे झुर्रियां पड़ रही हैं, तो डॉक्टर कहता है आप ज्यादा से ज्यादा रसीले फलों का सेवन कीजिए, यानी खट्टे फलों का सेवन करो। जितने भी खट्टे फल हैं उसमें कौन सा मिलेगा, एस्कार्बिक एसिड मिलेगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। रिकॉल कीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ करके आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।